हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। अभी 4, सवा 4 या 4:30 का टाइम हुआ होगा। हम चूचू को लेके आए थे क्लिनिक। तो यहाँ पे जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसका जो केस है वो सर्जरी का केस है। तो कल इसको लेके जाएंगे और देखते हैं कब कैसे जो है सर्जरी होती है। तो ये रही चूचू देख रही हो। और ये रही इलू। वैसे तो डॉक्टर ने बोला है कि ऐसे चिंताजनक बात नहीं है, बट फिर भी है तो सर्जरी ही का ही केस, तो सर्जरी करानी पड़ेगी ना। बता दूंगा क्या, वो तो मैं बता दिया। तो इसको डॉग ने बाइट कर लिया था। गली की एक डॉग है जो कि इसकी दुश्मन बनी हुई है, तो 2-3 के साथ आती है वो। और घर में घुस के हम जब गए ना तो उसके पीछे से घर में घुस के इस पर हमला कर दिया। अब यहाँ पे भी कान पे भी काट लिया, यहाँ गर्दन पे काट लिया। अब भी नीचे किया क्या है इसके ये हम नहीं जानते, लेकिन इसके इतना बड़ा सूजन आ गई है, इंटेस्टाइन बाहर आ गई। हाँ, तो देखते हैं क्या होता है इसके साथ। तो बस इसको दिखा के आगे चल ही रहे थे। तो कुछ चीज़ें खरीदनी थी, जैसे पनीर वनीर और मुझे लेना था, पर अभी खरीद सकते। तो इसको क्या है कि इसके पापा ने पूछा कि थोड़ा नाश्ता पानी कुछ करें क्या। तो बस ये इलू जो है पिज़्ज़ा बोला तो पिज़्ज़ा आ रहा है। उसी में से एक पीस हम लेंगे। हाँ तो फिर अच्छा बना है। जो अंकल को बोल के अभी के भी उतर के बोल के गरम है। हैप्पी टेडी बियर डे। मुझे नहीं पकड़ाया ये पीस भी, खुद खा गए दोनों। ये नहीं, मैं अपना पीस लूंगी। मैं यही देख रही थी कि ये पीस मुझे देते हो। नमक कम है। अब खा रहे हैं दही पपड़ी। ले ले काले थी क्यों? खासियत ही है दही ज़्यादा। वो ले ले बड़ा वाला एक और उस तरफ है। तेरे को जो बड़ा लग रहा है वो ले। अरे अपना हाथ में लो, मैं भी तो खाऊंगी। अच्छा बना है। जा अंकल को बोल क्या। तो अभी हो चुके हैं 7:30। मैंने कुछ भी व्लॉगिंग नहीं किया, आके बस मैं बेड पे आ गई। और मुझे थोड़ी सी टेंशन हो गई, डॉक्टर को दिखा के आई सर्जरी वगैरह का सुन के, है ना। फिर मेरे भाई का भी कॉल आ गया बाद में। उसने बताया कि 2-3 कंडीशन हो सकती हैं, ऐसे ऐसे हुआ तो ये होगा वो होगा। तो मैं टेंशन में आ गई कि मुझसे ना किसी की तकलीफ़ नहीं देखी जाती, और कितना कितना दुख मैं सहूँ। अब मैं चूचू की तकलीफ़ भी देख नहीं पा रही हूँ, तो मुझे ना बहुत टेंशन हो जाती है। जब भी मुझे टेंशन होती है या मैं दुखी हो जाती हूँ तो फिर मुझे पेन वेन सब बॉडी में उठ जाता है। तो वापस से मुझे पेन जो है उठ गया है। तो आज मैंने सोचा था एक रेसिपी मुझे लंच बॉक्स आइडियाज़ के लिए भी शूट करनी थी, और वही जो है हम डिनर करते। बिल्कुल कुछ भी दिल नहीं कर रहा मेरा कुछ भी करने को, लेकिन फिर भी उठ गई हूँ। तो मैं पहले गोली ले लूँगी, उसके बाद ही जो आज, क्योंकि मैंने एडिटिंग भी 2-3 चीज़ों की कर ली ज़्यादा, तो फिर मोबाइल पे रहने से भी मुझे पेन होता है। चलो मैं जाती हूँ किचन में, और मैं सच में मुझे बहुत ही गंदी फीलिंग आ रही है। तो यहाँ पे
जो है मैंने दवाई ले ली थी और अब जो है मैं छोले जो है वो भिगो दूँगी। काफ़ी टाइम से छोले नहीं बनाए थे, तो छोले भिगो रही थी कल के लिए कि कल बन जाएँगे, क्योंकि कल हॉस्पिटल वगैरह का सारा काम था ना, तो सुबह-सुबह मैंने सोचा बस छोले बना दूँगी, तो या तो आके चावल बना लेंगे या फिर कुलचे भी ले आए तो चल जाएगा। तो बस यहाँ पे जो टमाटर, थोड़े से मटर और ये मिर्ची लेके आए थे हम लोग और पनीर। तो पनीर की तो आज पनीर भुर्जी बना के रोल बनाने थे, तो आज डिनर में पनीर भुर्जी के रोल्स बनेंगे। तो यहाँ पे मिर्ची के जो डंठल जो है वो निकाल के रख दे रही हूँ ताकि ख़राब ना हो। बस यहाँ पे आटा लगाऊँगी, पनीर भुर्जी बनाऊँगी और बस फिर ये आएँगे तब खाना जो है हम खा लेंगे। तो बस ये रेसिपी भी मुझे शूट करनी थी, तो वो मैं अलग वीडियो में दे दूँगी, क्योंकि जैसे व्लॉग के बीच में डालते हैं ना रेसिपी, तो कई बार कुछ लोगों को चाहिए होती है और पता नहीं चल पाता और वो व्लॉग की लिंक मांगते हैं कि उस व्लॉग की लिंक, तो फिर वो नहीं समझ में आता। तो मैंने सोचा चलो 4-5 रेसिपीज़ जो है वो एक साथ दे दूँगी लंच बॉक्स वाली। तो यहाँ पे बस मैंने पराठे जो है वो बना लिए थे और फिर जो है रात के काम करने का भी दिल नहीं था, क्योंकि गैल आ गई थी। ये जब तक कि मुझे नींद नहीं आई थी तो तब तक मैंने क्या किया था, बर्तन जो होते हैं ना वो मैं पानी से धो कर के सिंक में रख देती हूँ, ताकि नेक्स्ट डे जो है, और वो पूरा सेट करना पड़ता है। ऐसे ही ऐसे डालते रहो तो सिंक ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा भर गया है, और उनको सेट करके रखो, पानी से धो के रखो तो ठीक ठाक लगती है। तो बस ऐसे करके मैं रख देती हूँ। तो बस नेक्स्ट डे संडे का दिन था और मैं उठ गई थी 5 बजे और नहा के आ गई थी, तो ये टाइम हुआ था अब तक में। तो मैं नहा के आ गई हूँ और ये सो रहे हैं, इलू सो रही है, चूचू भी सो रही है और पूरे घर के बिगड़ रहे हाल। कल शाम रात मैंने किया नहीं, तो किचन भी क्या, मैं गोली लेके मुझे गैल आ गई खाना खाने के बाद, तो मैं तो सो गई और यहाँ पे भी फैल रहा है और किचन भी फैल रहा है। वो करना है, अभी गर्म पानी करूँगी अपना। अभी मैं नहा ली फटाफट से। ये देखो चूचू से ये देखो इन्होंने कपड़े फैला रखे। गेट बंद कर देती हूँ ताकि उन तक वो बाथरूम की आवाज़ें ना जाए नहाने वगैरह की, ताकि नींद ना खुले। तो इसके पास बैठ गई हूँ थोड़ा सा। अभी मैं सोच रही हूँ जल्दी से जल्दी इसको जो है हॉस्पिटल लेके जाऊँगी। तो बस संडे को भी मेरी आँख 5 बजे ही खुल जाती है। इवन आजकल पता है क्या हो गया है, 4:30 ही मेरी नींद खुल जाती है। बड़ी बेचैनी सी होती रहती है कि उठ जाऊँ। फिर मैं उठ ही जाती हूँ 4:30 बजे। कई बार तो 4:30 बजे उठ के ही नहा लेती हूँ, बट आज फिर मैं 5 बजे ही उठी। और बस अब सबसे पहले जो है ये सेटिंग कर दूँगी, क्योंकि बिखर रहा था कमरा, तो फिर वो देख के फिर अजीब सा अटपटा सा लगता है। तो ये सेट करके फिर जाऊँगी किचन में, अपना गर्म पानी जो है वो कर लूँगी और ये लोग उठेंगे तब जो है मेरी और इनकी चाय बना लूँगी। तो यहाँ देखो किचन के भी क्या हाल हो रखे हैं, क्योंकि जब तबीयत ख़राब होती है दवाई लेती हूँ तो फिर मेरी क्या हुआ कि नहीं हुआ मुझसे और मैं सो गई। तो यहाँ पे सबसे पहले किचन को सेट करूँगी, साफ़ करूँगी, स्लैब को सारी जो भी चीज़ें हैं उनकी जगह पे रख के वो साफ़ करके फिर गर्म पानी लूँगी। उतने में जो है थोड़ा टाइम भी हो जाएगा और ये भी जग जाएंगे, तो चाय वाय बना के पी लेंगे। तो ये भी जग चुके थे अब तक में। तो बस यहाँ पे मैं जो है हम दोनों की जो है चाय चढ़ा दूँगी। ईलू को तो दूध ही दूँगी बाद में, और साथ ही साथ दूध गर्म होता है तब तक मैं ये चने जो है वो उबाल लेती हूँ, यानी कि काबुली चने जो हैं छोले, ताकि फटाफट जो है मैं खाना वाना बना के और वो हॉस्पिटल जा सकूँ। क्योंकि यहाँ पास वाली क्लिनिक में चूचू को दिखाया था तो उन लोगों ने बोला था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाओ, वहाँ पर सर्जरी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने साथ ही में काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और तेज पत्ता जो है डाल दिया, नमक डाल दिया, इसको बॉयल होने रख देंगे। और अब डाल देती हूँ चाय पत्ती और चीनी और इलायची और सौंठ वगैरह भी डाल दी थी, तो बहुत अच्छी चाय जो है वो बनकर तैयार हुई थी। तो फिर हम दोनों पी लेंगे बाद में चाय।
साथ साथ में जैसे चाय बन रही है तो साथ साथ में कुछ और काम भी कर लो ना, तो टाइम की बचत जो है वो इस तरीके से टाइम की बचत हो जाती है, काम भी जो है वो जल्दी हो जाता है। और यहाँ पे दूध जो है मैंने चढ़ा दिया है, चूचू पिएगी या इलू उठ जाएगी तो उसके लिए भी अगर वो पीना चाहेगी इतनी जल्दी तो दे दूँगी। तो बस छान के ले जाऊँगी चाय और फिर चाय पिएंगे। तो यहाँ पे बस कुछ चीज़ें जो है लिस्ट बना रही थी कि क्या-क्या मुझे चाहिए। कुछ मैं मैगज़ीन्स लेके आना चाह रही हूँ ताकि मैं पहले जो ये गृह शोभा, गृहलक्ष्मी और पढ़ा करती थी, तो वो कैलेंडर भी लाना था। नए साल से आया ही नहीं है क्योंकि हमारा नया साल ही नहीं आया, तो फिर अभी तक कैलेंडर ही नहीं है घर पे। तो बस वो लेके आना था और कुछ चीज़ें और मैं सोच रही थी क्योंकि मैं एक कफ्तान बनाने की सोच रही हूँ, तो उसके लिए मुझे लेस वग़ैरह जो है वो लेके आनी थी। तो लेकिन जितना हो पाएगा उतना हो पाएगा। पता नहीं है क्योंकि चूचू के हॉस्पिटल में कितना टाइम लग जाए। तो मैंने क्या किया था, झाड़ू फटाफट लगा दी थी ताकि बर्तन और जो पोछा है ना फटाफट हाउस हेल्पर कर दे, क्योंकि हमें जल्दी निकलना था। और क्योंकि संडे के दिन पे जो वो हॉस्पिटल है वो सिर्फ 11 बजे तक ही खुलता है। तो बस मैंने झाड़ू लगा दी थी, उनसे पोछा लगवा लिया और बस बर्तन करवा लिए। यहाँ पे बस छोले जो है वो छोंक दूँगी। यहाँ पे बस तेल में जीरा, राई, हींग और हल्दी डाली है, टमाटर और हरी मिर्च की प्यूरी बना के डाल दी है और इसे पका लेंगे थोड़ी देर। फिर बस ये बेसिक मसाले जो है मैंने डाल दिए थे, मिर्ची, धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक और डालूँगी और जो है बाद में इसमें गरम मसाला और अमचूर पाउडर भी जो है वो फटाफट से डाल दूँगी। तो ये गरम मसाला, अमचूर पाउडर डल गया, छोले जो है उबल चुके थे और ये वाला जो प्यूरी है टमाटर की वो इसमें डाल करके थोड़ा पानी डाल करके और बस एक सीटी लगा दूँगी ताकि छोले तैयार रहेंगे। अब जो है तैयार भी होना था क्योंकि थोड़ी देर में, तो अब इलू को और चूचू को थोड़ा सा कुछ खिलाऊंगी पिलाऊंगी। तो इलू को तो दे देती दूध, चूचू को भी दिया था बट उसने पेडिग्री ली थी थोड़ी सी, ज़्यादा उसने कुछ भी नहीं लिया था। तो बस उसके बाद तैयार होके ले जाना था। आके चावल या कुछ भी हमें बनाने हुए तो फटाफट से बना लेंगे। तो अभी हम निकल गए हैं चूचू को हॉस्पिटल ले जाने के लिए। अभी ये पता नहीं है कि आज सर्जरी हो जाएगी, कोई डेट वेट मिलेगी, वहाँ पे होती है नहीं होती है, फिर हमें हेल्प एंड सफरिंग जाना पड़ेगा और वहाँ पे भी नहीं हुई तो फिर मैं, मेरा एक भाई के फ्रेंड है वो भी डॉक्टर है, वो भी सर्जरी करते था, तो फिर मैं वहाँ करवाऊंगी। तो देखते हैं क्या होता है इसका, डॉक्टर देख के बताएंगे। तो अभी हम निकल गए, नाश्ता भी हमने नहीं किया है, तो थोड़ा बहुत बिस्किट फ्रूट्स और ले आए साथ में, एक बार तो वो खा लेंगे, फिर रास्ते में कुछ खुला हुआ होगा तो वो खा लेंगे। तो बस इसके बाद 5 बत्ती वाले हॉस्पिटल में हम पहुंच गए थे। वहाँ पे भी ये बिल्कुल ही हिल ही नहीं रही थी क्योंकि ये बहुत सारे डॉग्स और अजीब सी चीज़ें देखकर ये डर गई थी, तो इसको अंदर ले जाना वापस बाहर लाना और बहुत मुश्किल हो गया। एक्सरे भी इसने नहीं करवाया, बस एक इंजेक्शन जो है वो लगाया था यहाँ पे ऊपर उठाना। इसको गोद में उठाओ तो ये गोद पे भी नहीं उठती है, तो काफ़ी मुश्किल रहा यहाँ पे लाना भी और इसको हॉस्पिटल दिखाना काफ़ी मुश्किल रहता है। चूचू को दिखा के आ गए, मतलब अभी जब डॉक्टर ने टच किया तो वो बोल रहे अभी हर्निया बना नहीं है ना, तो 2-3 दिन इंजेक्शन लगवा के देख लो, उसके बाद फिर सर्जरी कर देंगे। टिश्यू फॉर्मेशन की कोई हो सकता है, पता ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। पता है इतने मुश्किल हुई ना वहाँ पे, बहुत मुश्किल होती है। फिर एक्सरे के लिए इसको भेजा तो रूम में इसने एक्सरे नहीं करवाया बिल्कुल भी। कुछ तो था जो कहते हाँ। फील नहीं हो रहा, हाँ मतलब लग रहा भी है हर्निया और लग रहा भी नहीं है। तो अभी ना मेरा भाई यहाँ पे होता है ना तो मुझे 4 चक्कर काटने की जरूरत खा ले। एक प्याज की कचौरी से हम 3 शेयर कर रहे हैं। ऐसे में और खाने में तो ऐसे गया है। तुम्हारे चक्कर में मैं भी प्याज की खा रहा हूँ, मैं प्याज की नहीं खाता। मेरे से ज्यादा तुम खा रहे हो, सब खाते हैं प्याज लहसुन सब कुछ, यूं ही कह देते हैं। तो इसके बाद सिटी साइड ही थे तो इलू ने बोला मुझे खुटेटा वाली आलू की कचौरी भी खानी है, तो और ये भजिया भी ये लेके आ गए थे। तो एक कचौरी से हमने आधी आधी की, एक इलू ने खाई और ये भजिया लेके आए गए थे। और बस इसके बाद मुझे कैलेंडर लेना था, तो सिटी में बुक स्टोर थे ना, वहीं से जो है कैलेंडर ले लिया था। और बस इसके बाद यहाँ पे मैंने मैगज़ीन्स भी पूछवाई कि भाई मैगज़ीन्स
है क्या। तो यहाँ की शॉप्स पे मुझे मैगज़ीन्स जो हैं वो नहीं मिली, जैसे कि गृह शोभा, गृह लक्ष्मी, मेरी सहेली और होती है ना, तो वो नहीं मिली। तो बस ये मुझे पसंद करवाने के लिए लेके आए थे, कौन सा लूँ। मैंने कहा तुम्हें जो पसंद आ रहा है वो ले लो, मेरा तो माइंड आजकल चलता नहीं उतना, तो इसीलिए तो बस एक इनको जो पसंद आया, जिसमें इनको ज़्यादा मैटर लगा, इन्होंने ले लिया। और बस सिटी में ये सारी शॉप्स जो है धीरे धीरे खुल रही थी। जब भी सिटी आती है तो मुझे ये सब कुछ देख के बहुत अच्छा लगता है और शॉपिंग करने का मन होने लगता है। लेकिन चूचू गाड़ी पे बैठी थी और अब गर्मियों की शॉपिंग करेंगे, मार्च में करेंगे थोड़े बहुत गर्मियों के कपड़े वगैरह जो है, शॉर्ट कुर्ते और वो। तो जी घर पहुंच चुके हैं और ये देखिए छोले तैयार करके गई थी। अब मैं चावल या पूड़ी इनसे पूछती हूँ क्या बनाना है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग बना लेती हूँ। अभी तो पेट भरा हुआ है, काफ़ी चीज़ें खा ली, तो फिर जो है खा लेंगे जब भूख लगी। तो अभी बस मैं चावल चढ़ा दूँ और पूड़ी अगर खानी है इन लोगों को तो आटा लगा देती हूँ। फिर मैं अपनी गृह शोभा और देखने जाती हूँ और अपनी 1-2 विटामिन डी वगैरह की भी दवाई लेती हूँ, D3 वगैरह की भी, क्योंकि हफ्ता हो गया। और बाहर देखती हूँ बैठ के चारपाई में और मैं अपनी गृह शोभा, गृह लक्ष्मी और लेके आई हूँ अपनी पसंद की, मतलब कि 3-4 लेके आई। एक मेरी सहेली, एक गृह शोभा है, एक गृह लक्ष्मी और एक वनीता है मे बी। तो वो बैठ के एक दिन में ही मतलब चाट जाती हूँ उनको, पूरी ख़त्म पढ़ लेती हूँ। तो बस वो दिखाती हूँ। अभी एक कैलेंडर नए साल से आया ही नहीं हमारे, तो अब जाके लेके आए हैं, अभी दिखाती हूँ। अभी मैं ये चढ़ा देती हूँ चावल वगैरह। तो यहाँ पे चावल जो है सिम में चढ़ा दूँगी, आटा जो है वो लगा दूँगी और उसके बाद इत्मीनान से आपको दिखाती हूँ, इत्मीनान से जो है धूप में बैठूँगी और अपनी जो मैगज़ीन्स है वो थोड़ा बहुत सरसरी निगाहों से देखूँगी, फिर अकेले में अच्छे से पढ़ूँगी। ये देखो, ये कैलेंडर और ये लेके आए मेरी सहेली, है ना, और ये तो गृह लक्ष्मी, और ये तो पता नहीं, ये गृह लक्ष्मी में फ्री आई, नॉन वेज रेसिपीज़ तो हमें ज़रूरत नहीं। तो ये वनीता एक, और एक है गृह शोभा। तो बैठ के इनको पढ़ूंगी। तो बस इसके बाद आया था मेरा पार्सल में मैंने मंगवाई थी, अभी मैं दिखाती हूँ, पीरियड पैंटीज़ जो होती है ना वो मैंने मंगवाई थी। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैंने खुद से ही मंगवाई है। 499 का अगर आप सामान खरीदते हो तो इसमें डिलीवरी जो है वो फ्री हो जाती है, बट मैंने 400 का ही ख़रीदा था, ज़्यादा मुझे कुछ खरीदना नहीं था, सिर्फ यही लेनी थी। तो 350 की ये 10 आती हैं और उसमें फिर मुझे 50 रुपये के करीब जो है डिलीवरी चार्ज लगा। अगर मैं 500 की ख़रीदारी करती तो ये मुझे 350 की ही पड़ती। तो ये बहुत सही चीज़ है यार, जो स्कूल गोइंग गर्ल हैं के लिए। इसमें साइज़ भी आता है, तो मैंने अपनी बेटी के लिए मंगवाई। अब इसमें कुछ बताने वाली शर्म वाली बात नहीं है, ये सबको ही होता है, तो इसलिए मैंने दिखा दिया कि अगर किसी को चाहिए होगी और तो वो ले सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा, और वर्किंग वुमेन जो है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल चीज़ है। आप जो है फ़िक्र नहीं रहती है स्टेन लगने की। और देखो आजकल जो वर्किंग वुमेन है उनको बाहर आना जाना पड़ता है, बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं, 12 साल की उम्र में ही आजकल पीरियड्स आ जाते हैं, तो ये चीज़ बहुत सही है। उनको ट्यूशन भी जाना होता है, कोई गेम्स का पीरियड है तो गेम भी खेलना होता है, तो ऐसे में फिर वो टेंशन फ्री होकर जा सकते हैं आराम से। मम्मी को भी उसके बच्चे की टेंशन ही और उसको खुद को भी टेंशन ही, तो इसलिए मंगवा ली थी मैंने। और यहाँ पे जो है बस हम ऐसे ही चारपाई पे लेट गए थे, मैं अपनी जो है ये गृह शोभा और देख रही थी। इनको कुछ पूछना था मुझसे यूट्यूब के सिलसिले में कि कट कैसे करते हैं वीडियो वगैरह, तो वो इनको बता रही थी। चूचू भी हमारे साथ लेटी थी, फिर इनको भूख लगी तो इन्होंने 1 बजे के करीब कहा कि चलो खा ही लेते, तो मैंने पूड़ियाँ तल ली थी। पूड़ियाँ तल के बस ये सारा सामान बाहर ही हम लेके आ गए थे कि खा लेते हैं। प्याज भी जो है मैंने नींबू वाले बनाए थे, और बस ये लोग अपने चारपाई पे बैठ गए, हम नीचे बैठ गए थे। चूचू को भी बुलाया, चूचू आई नहीं, दिया भी उसको कुछ तो, लेकिन उसने खाया नहीं, अभी इसको भूख नहीं थी, तो अभी उसको
इंजेक्शन लगवा के आई है, शायद इस वजह से गैल आ रही थी। तो बस इसके बाद ये खाना वाना खाया और बाहर हमने बहुत अच्छे से आज टाइम बिताया, थोड़ा सा रेस्ट लिया। फिर शाम को हमने सोचा था ऐसे ही गाड़ी पे घूमने के लिए निकल जाएंगे। चूचू को ले जाना आजकल ज़रूरी हो रहा है, क्योंकि फिर पीछे से आके वो इसकी जो दुश्मन है वो उसको खा जाती है। तो फिर अभी इसका सर्जरी भी करवानी है, तो इसको सुरक्षित रखना है। तो यहाँ पे बस जो है चावल इसको खिलाए, तो चावल इसने खा लिए। थोड़ा सा ये नखरे करती है, थोड़ा इसको खिलाना पड़ता है ज़बरदस्ती। फिर बस सारा काम हो गया था, तो मैं सो गई हूँ यहाँ पे, दरी पट्टी लगा करके सो गई थी, मतलब पढ़ते पढ़ते। फिर ईलू अपने अंदर पढ़ने चली गई थी और ये जो है ये भी चारपाई पे आके सो गए थे। फिर हम बस शूट कुछ भी नहीं किया तो और भी, लेकिन शूट कुछ नहीं किया।